गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गो पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि कल हम सिविल कोड से रिलेटेड टॉपिक लाए थे शॉर्ट सेशन के अंदर, और मैंने बताया था कि आपको जो भी पॉइंट मैं तैयार करते जाऊंगा उसका मैं शॉर्ट सेशन बनाते ही जाऊंगा, डालते जाऊंगा, आप तक पहुंचाते जाऊंगा। जो भी शॉर्ट सेशन मैं बनाऊंगा सिविल कोड से रिलेटेड अभी फ़िलहाल वो सारे टॉपिक मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिविल कोड से रिलेटेड आज भी हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे देखेंगे वो बिहार इतिहास के बारे में, बिहार से रिलेटेड बिहार के हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें, साथ में एक थंब लगा दें, थम्स अप कर दें। क्योंकि जो भी हमारी मेहनत लगती है, इतनी सारी मेहनत, एक कंटेंट इकट्ठा कर उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर और आप तक पहुंचाने में जो इतनी सारी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, उसका एक छोटा सा कीमत मैं आपसे मांग रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और थंब बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए आज का टॉपिक जो है बिहार के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बिहार, वो शुरू करते हैं। अगर इस चैनल को, इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहें और साथ में अपना जो है नोट्स वो तैयार करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज सबसे पहला पॉइंट जो है, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। बिहार जो है वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है, ठीक है। जैसा कि हम मैप देखे होंगे बहुत बार, तो मैप में जो है वो अगर हम देखते हैं तो पूर्व के दिशा में, ये उत्तर पूर्व में बिहार जो है वो पड़ता है, जिसकी राजधानी जो है, बिहार की राजधानी वो पटना है, जो कि बिहार में सबसे बड़ा ज़िला जो है वो पटना ज़िला है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अगर ज़िला पूछता है कि कौन सा ज़िला सबसे बड़ा बिहार में है, तो पटना ज़िला सबसे बड़ा ज़िला है बिहार का, और बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश जो है वो बिहार है। बिहार जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए, अगर हम जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से बिहार को देखते हैं तो बिहार जो है वो तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, ठीक है। इंडिया का सबसे तीसरा बड़ा स्टेट जो है वो बिहार है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। भारत का 12वां सबसे बड़ा प्रदेश। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखते हैं बिहार को, भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो तीसरा स्थान भारत में बिहार को प्राप्त है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से देखते हैं, तो बिहार जो है वो भारत का 12वां सबसे बड़ा देश है। भारत में सबसे बड़ा अगर राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा राज्य में राजस्थान आता है, और सबसे छोटा राज्य में गोवा आता है, ठीक है। और 12वें स्थान पे जो है सबसे बड़ा प्रदेश के रूप में क्षेत्रफल की दृष्टि से वो बिहार है भारत में। झारखंड बिहार के दक्षिण हिस्से में, झारखंड जो है बिहार के दक्षिणी हिस्से से 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को अलग होकर एक नया राज्य बना। देखिए, ये भी पूछ सकता है कि झारखंड जो है वो बिहार से कब अलग हुआ, तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग होकर एक नया राज्य का रूप लिया, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण हुआ। अगर ओडिशा का पूछ ले, पहले उड़ीसा बोलते थे, अब ओडिशा बोलते हैं, ठीक है। अब नया नाम जो है ओडिशा बोलते हैं। तो ओडिशा जो है वो बिहार से कब अलग हुआ, तो 1935 में बिहार से अलग होकर ओडिशा नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया। देखिए, झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, और 1935 में ओडिशा जो है वो बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। 1912 में बंगाल से अलग होकर बने इस राज्य का नाम बिहार पड़ा था। देखिए, बिहार भी किसी स्टेट से अलग होकर नया राज्य बना था, ठीक है। नया राज्य बिहार भी किसी अलग स्टेट से अलग होकर के एक नया राज्य बिहार बना, ठीक है। अगर वो कौन सा राज्य पूछता है कि कौन से राज्य से अलग होकर बिहार राज्य बना, तो पश्चिम बंगाल,
वेस्ट बंगाल से अलग होकर के 1912 में एक नया राज्य बना जिसका नाम बिहार था। 1912 में बंगाल से अलग होकर के नया राज्य बना जिसका नाम बिहार था। बिहार जो है 1912 में बंगाल से अलग हुआ और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। 1935 में उड़ीसा अलग होकर के नया राज्य बना बिहार से। आज दुनिया के अधिकांश देशों में शासन को डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसकी शुरुआत बिहार से मानी जाती है। देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक जो राज्य बोलते हैं, लोकतांत्रिक देश जहाँ पे जनता का अधिकार होता है, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, जनता के द्वारा चलाई जाती है, जो भी मतलब बोले जाते हैं कि ये जनता का, इसमें हर एक चीज़ जनता के द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा सरकार चुना जाता है। डेमोक्रेटिक कंट्री जो है हमारा, उसकी शुरुआत भी हमारे बिहार स्टेट से ही मानी जाती है। दुनिया के बहुत से हिस्सों में जब लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि इसी राज्य में था। देखिए जहाँ जब भारत में मतलब इलिटरेसी था, अशिक्षा था, जब अंग्रेज बहुत सारे मतलब दूसरे कंट्री से आकर के शासक सब हम पे राज किए, हम पे अत्याचार किए, हम अशिक्षित थे, तभी हम पे ऐसे अत्याचार हुआ। तो उस टाइम पूरा देश जब अशिक्षित था, तो जो विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक सबसे बड़ा केंद्र, उस टाइम शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय भारत का, वो इसी राज्य में था। तो हर एक चीज़ का जो शुरुआत हुआ है वो इसी राज्य बिहार से ही हुआ। अगर हम इतिहास उल्टा के देखते हैं तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं कि सबसे बड़ा शासक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो अपने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए। वो भी पटना में ही पैदा हुए थे, बिहार में ही पैदा हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 110 साल पहले आज ही के दिन बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होकर एक नया राज्य बना, जो ये देश का 12वां राज्य था। देखिए 110 साल हो गया है, 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, तो आज जो है 110 साल हो गए लगभग। तो वो जो है वो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो अभी हम देखें पीछे की क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान रखता है हमारा बिहार भारत में। और फर्स्ट स्थान जो है वो राजस्थान का है, जिसका 3,42,000 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। देखिए हम देख लेते हैं, बिहार के उत्तर में नेपाल, देखिए बिहार के उत्तर, ये जो है वो उत्तर है, ये नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, नेपाल ये रहा। ये जो लाइनिंग है आप देख रहे हैं, गैंगटॉक से लेकर के उत्तरांचल तक, वो नेपाल का भाग है। तो ये नेपाल जो है वो बिहार के उत्तर में है। ठीक है, बोल रहा है कि दक्षिण में झारखंड, देखिए दक्षिण में बिहार के झारखंड, उत्तर दक्षिण, दक्षिण में झारखंड, इधर जो हमारा पड़ता है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो दक्षिण में बिहार के दक्षिण ये झारखंड रहा। पूरब में पश्चिम बंगाल, बिहार के पूरब, इधर पूरब पड़ता है, तो देखिए वेस्ट बंगाल ये इधर पड़ा, बिहार के पूरब में वेस्ट बंगाल पड़ा। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम, ये जो है ये भाग ये पश्चिम है, तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 1912 में देश का 12वां राज्य बना बिहार। 1912 में जब बंगाल से अलग हुआ तब 12वां देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार बना। ठीक है, 1935 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आया। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। देखिए हम देखते हैं अगर तो पटना जो है बिहार जो है गंगा नदी पे है,
तो यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों पर बसा है। गंगा नदी और उसके छोटे मोटे जो उनके सहायक नदियाँ हैं, जो उनसे निकलती है, सहायक मतलब उनसे जो निकलती है, उस नदी पे बसी है। मेनली देखा जाए तो बिहार जो है वो गंगा नदी पे बसा हुआ है। गंगा इसमें पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, हिस्ट्री है। गंगा इसमें बिहार में जो गंगा है वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो पश्चिम से पूरब की तरफ इधर से इधर से जो है गंगा माता इधर से बहती है, इस साइड। ठीक है। गठन जो है वो 12 मार्च 1912 में, मतलब बिहार का जो गठन किया गया, बिहार जब अस्तित्व में है, बिहार जब इस राज्य का नाम पड़ा, जब बंगाल से 1912 में बिहार अलग हुआ तो उसका नाम जो बिहार पड़ा वो 22 मार्च 1912 में। राज्य का दर्जा जो है बिहार को, एक राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 26 जनवरी 1950, गठन 12 मार्च 1912 को बिहार राज्य बना, और उसका अस्तित्व, उसका दर्जा जो है, राज्य का दर्जा उसे 26 जनवरी 1950 को मिला। यहाँ पे कितने जिले हैं? अगर बिहार में टोटल कितने जिले हैं तो 38 जिले हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन है बिहार के? फागू चौहान। फागू चौहान जो है हमारे बिहार के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार, जो कि 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब की बार जो शपथ ग्रहण किए हैं आरजेडी के साथ गठबंधन करके, महागठबंधन के साथ गठबंधन करके जो नीतीश कुमार फिर से शपथ ग्रहण किया, वो 7वीं बार शपथ ग्रहण है उनका। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। विधानमंडल जो है यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। देखिए, एक सदनीय और दो सदनीय होता है, ये भी आपको पूछा जाता है कि किस स्टेट में एक सदनीय और कौन से सदन में दो सदनीय विधानमंडल है। तो एक सदन में विधान परिषद और दो सदन में विधान परिषद और विधानसभा होता है। ठीक है। तो हमारा बिहार जो है वो द्विसदनीय विधानमंडल रखता है। तो पहला जो है विधान परिषद, जिसमें बिहार का जो है 75 सीटें हैं। विधान परिषद में बिहार की 75 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें बिहार की है। संसदीय क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो राज्यसभा में बिहार का 16 सीट है, लोकसभा में 40 सीट है। अगर इसकी क्षेत्रफल देखते हैं हम, बिहार जो 12वां स्थान रखता है भारत में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो इसका क्षेत्रफल हम देखते हैं तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है बिहार का क्षेत्रफल, जो कि वर्गमील में देखते हैं तो 36,357 वर्गमील। इसकी राजभाषा कौन सी है? तो राजभाषा हिंदी है। 2011 में जो जनगणना की गई थी उसमें लिंगानुपात जो था बिहार का वो 1000 पुरुष पे 918 महिला पाई गई थी। ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या 1000 पुरुष पे 918 महिला थी। आई थिंक आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और थम्स अप करना ना भूलें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।